alcohol, phenol, ether from class 12th chemistry, if we see the physical properties, then we come to know about that alcohols are having a more boiling point as compared to the ethers and hydrocarbons. And why like that? Because अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इनमें ये जो ऑक्सीजन है दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन विच इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. सो यहाँ पे ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज this oxygen will attract the hydrogen atom of the adjacent जो molecule है. So means यहाँ पे intermolecular hydrogen bonding form हो जाएगी. Now let's see the question that give reason for the higher boiling point of ethanol in comparison to methoxymethane. ओके अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर होगा दिस इज व्हाट वी आर हैविंग अ CH3 एंड CH2 एंड OH. दिस व्हाट वी आर हैविंग ये हमारा जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका इथेनॉल का. नाउ अगर हम बात करें किसकी about the methoxymethan, so that is the CH3 and O, and again we are having a CH3. You can see that here the hydroxyl group जो है that is absent. This oxygen is having a alkyl or a bulky group both sides. तो यहाँ पे लोन पेयर तो है बट ड्यू टू दी सिंपल यहाँ पे एक वीकर डाइपोलर हमारा जो बॉन्ड है वो बनेगा विच इज नॉट अ सफिशिएंट फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट. नाउ अगर मैं अल्कोहल्स की बात करूं अल्कोहल में ROH इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. नाउ अगर मैं एडजेसेंट मॉलिक्यूल देखूं एडजेसेंट मॉलिक्यूल में हम इस तरह से देख लेंगे दिस इज O एंड थोड़ा सा और दूर बना देंगे ताकि जो है ऑक्सीजन के पास अप्रोच हो जाए. सो R and O and H or we can have little O and H. Now यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे न्यू बॉन्ड जो बनेगा दिस व्हाट बॉन्ड वी आर हैविंग हियर दिस इज दी कैसा हो गया दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बीच में बना है तो हम इसे क्या कहेंगे दिस इज दी इंटर molecular hydrogen bonding, so which is absent in the ether means methoxymethane में. so हम इसका रीजन क्या देंगे कि in ethanol there is strong मोलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये एडजेसेंट भी हो सकता है लीनियर भी हो सकता है मींस ब्रांच और लीनियर भी हो सकता है. इन इथेनॉल देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग responsible for its higher boiling point, whereas in methoxymethane weaker dipolar forces are
और इस कर लेते हैं, is force is present. So as compared to strong intermolecular hydrogen bonding, जो डाइपोलर फोर्स है वो वीक है, तो वो हायर बॉइलिंग पॉइंट देगा ही नहीं। जो हमारा मॉलिक्यूल है या जो हमारा ईथर है वो इजीली हम गैशियस फॉर्म में चला जाएगा। वेयर एज अगर जो हम बात करें अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल को लिक्विड से गैशियस फॉर्म में ले जाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, जो कि ईथर्स में या हाइड्रोकार्बन्स में एब्सेंट होता है। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।